बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तारीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 3 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द इंटरपोलेशन इन बाइबल, यानी कि तारीफ़ बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 3। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मसीहियों का ये दावा कि कुरान, तौरात व अंजील की तस्दीक करता है, इनका ये दावा हकीकत पर कितना मबनी है। नाज़रीन किराम, कुरान की अकायद पर ये मसीह कितना ईमान रखते हैं, या कुरान उनके मुरवजा अकायद की धज्जियाँ उड़ाता है और इनको मुहर्रफ साबित करता है। नाज़रीन किराम, कुरान पाक की सूरत अल-माइदा और उसकी आयत नंबर 17 में कहता है कि यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। क्या आप इस मुकाम पर भी मसीही कहेंगे कि कुरान, तौरात या इंजील की तस्दीक कर रहा है? यकीनन मसीहियों का जवाब नहीं में होगा, बल्कि यहाँ कुरान इसकी तस्दीक करता है, जो कि यीशु का कौल है कि जो रवायत से कलाम को बिगाड़ते हैं, और वो ये कि लोगों ने कलाम को बिगाड़ कर कुफ्र किया और ये कह दिया कि यीशु मसीह खुदा है। नाज़रीन किराम, ये कुरानी आयत तौरात और इंजील की बनाई हुई तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान पाक सूरत अल-माइदा आयत नंबर 46 में कहता है, और हमने उनके पीछे उनके कदमों के निशानों पर ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो उससे पहले तौरात तस्दीक करने वाला था, और हमने उसे इंजील दी जिसमें हिदायत और रोशनी थी, और उसकी तस्दीक करने वाली जो उससे पहले तौरात थी, और मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत और नसीहत थी। नाज़रीन किराम, इस जामे आयत में गौर फिक्र करने से हर बातिल अकीदे का रद्द हो जाता है, यानी कि मरियम के बेटे ईसा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम वो मरियम के बेटे थे, वो खुदा नहीं थे। इस आयत में ये भी बताया गया कि ईसा मरियम के बेटे होने की निस्बत से इंसान थे, वो खुदा नहीं थे। इस आयत में ये भी बताया गया कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। खुदा ने और पैगम्बरों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जैसे कि और पैगम्बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे, वैसे ही हज़रत ईसा को भी भेजा, यानी कि वो अल्लाह ताला के पैगम्बर थे, वो खुदा नहीं थे। इसके अलावा एक ख़ास बात जो कि तवज्जो से सुनने वाली है और जिसका मोतज़ीन बहुत ज़्यादा शोर ही मचाते हैं, वो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तौरात और इंजील दुरुस्त थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ईमान लाने की बात भी की थी। नाज़रीन किराम, जब हम कुरान ही के मुताबिक और इस आयत के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही उनके सामने जो बची हुई जो तौरात थी उसकी तस्दीक की थी, और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तौरात की बची हुई की तस्दीक की थी, और ईमान लाने का मतलब यही है कि ये कुतुब नाजिल शुदा हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, और हर मुसलमान का और तमाम उम्मत मुस्लिमा का भी ये ईमान है कि तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहफ़ ये अल्लाह की कुतुब और नाजिल करदा सच्ची किताबें हैं। मगर इसकी वजह से क्या इस बात की भी तस्दीक हो गई कि इनका एक एक लफ्ज़ सच्चा और दुरुस्त है? नाज़रीन किराम, अब मसीही ये बात भी कहेंगे कि कुरान तो ईसा की बात करता है और हम ईसा नहीं बल्कि यीशु को मानते हैं। अगर ये लोग, ये मसीही, ऐसी हरदर्मी दिखाने की नाकाम कोशिश करेंगे तो उनका जवाब उनके अपने ही मसीहियों ने ही बाइबल में खुदावंद की जगह अल्लाह और यीशु की जगह ईसा लिखकर उनके मुंह पर मार दिया है, ताकि अब तुम लोग यीशु और ईसा में फ़र्क ना कर सको, जो कि तुम्हारी जहालत का मुंह बोलता सबूत है। और अगर फिर भी यीशु को ईसा से जुदा करते रहे तो इनकी आने वाली नस्लें भी ऐसे ही शर्मिंदा और खजल और बेबस रहेंगी, क्योंकि इसी यीशु को तौरात और इंजील को कुरान से मुसद्दक़ा भी साबित करने की धुन में मगन रहते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम आते हैं इनकी 2 नंबरी की तरफ। अगर यीशु को ईसा कहा भी जाए तो इसमें इनका क्या जाएगा, क्योंकि जिस यीशु को ये खुदा जितलाने की कोशिश करते हैं, फिर कुरान के ईसा की तरफ ही दौड़कर इस यीशु की तस्दीक भी करवाते हैं कि वो यीशु मिट्टी के परिंदे बनाता था और उसमें फूंक मार कर ज़िंदा कर देता था, तो वो खुदा ही हुआ ना।
یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عیسیٰ کو روح اللہ یا کلمت اللہ کہتا ہے اور یسوع اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ ناظرین کرام، جب اپنا مطلب نکالنے کی باری آئی تو یسوع اور عیسیٰ کو ایک کر دیا، اور قرآن پاک میں تو پہلے ہی واضح لکھا ہے کہ تورات میں جو کچھ بھی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ تورات میں تھا، بلکہ جو کچھ اب تورات میں قرآن کی پچھلی گواہیوں کے بعد بچا ہوا تھا اس کی اصلی اور سچی تعلیم دی عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کی تصدیق بھی کی، سب کی تصدیق نہیں کی۔ اب آتے ہیں ہم اس اہم بات کی طرف کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی جس میں رہنمائی، روشنی تھی، اور تورات میں جو کچھ بچا ہوا تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ناظرین کرام، اب اس میں مسیحیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انجیل کو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ ان کی عیسائیوں کے، مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق یسوع پر کچھ نازل ہی نہیں ہوا، تو اب یہ عیسائی قرآن والی انجیل کو بطور ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یسوع پر انجیل بھی نازل ہوئی تھی، اور یہ پھر عقیدہ ان کا برباد ہو جائے گا کہ یسوع ہی خود کلام ہے۔ ناظرین کرام، اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن توریت اور انجیل کا مکمل مصدق نہیں ہے اور اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔